अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको उस इलाके में लेके आया हूँ जिधर मैंने यहाँ पे 5 से 4 फीट पानी इन रोडों के ऊपर देखा है। और यहाँ मैंने ईदी की बोट्स भी चलते हुए देखी, वो मैं ख़ुद कवर कर चुका हूँ। और यहाँ पे मैंने पाक आर्मी की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन भी होते हुए देखा है और बनाया भी है, शूट भी किया खुद से। और ये इलाका करीमी चौरंगी है, नॉर्थ कराची का बहुत फेमस इलाका है। और इसके आज तक समझ नहीं आया जो यहाँ पे पानी खड़ा होता है कि ये पूरे इलाके की जो दुकानें हैं, घर हैं, इनमें दाखिल हो जाता है। और आज भी आप देख सकते होंगे इस इलाके को बनाने का, रोड को बनाने का कुछ अज़म किया गया था मुतल्लिका इदारों की जानिब से। और आप ये देख सकते हैं रोड के ऊपर मट्टी के टीले जो बने हुए रखे हुए हैं, ये क्रश पड़ी हुई है। ये रोड बनाने के लिए लाई गई थी, लेकिन अब ये बारिश की नज़र हो गई है और बह गई है। और अब आप इसके रोड पे हाल देख सकते हैं, पूरा रोड पीलापन का शिकार हो चुका है और पूरी रोड पे मट्टी तैर रही है, मट्टी तैर रही है। और यहाँ पे बाइक पे घूमना मुश्किल है, गाड़ी में घूमना मुश्किल है, क्योंकि आपको नहीं पता कब कहाँ कौन सा गड्ढा आ जाए और आपकी गाड़ी या बाइक गिर जाए। तो पैदल चलने वालों को तो पूछो ही नहीं, बेचारों का क्या हाल होता है। आप ये देखिए रिक्शा किस तरह निकल रहा है टेढ़ा होकर के। अभी मैं यहाँ पे बाइक राइड कर रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि यार बहुत मुश्किल से की जा रही है। और ये वही इलाका है जहाँ पे आर्मी ने भी ऑपरेशन किया है, ईडी ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। यहाँ पे रेस्क्यू कर कर के लोगों को निकाला गया है घरों के अंदर जो मैसूर हो गए थे बारिश के पानी के बाइस। और ये करीमी चौक है और उसको पाकिस्तान चौक भी कहा जाता है। तो ये देखें आप, ये बिल्कुल अब हम रोड की तरफ निकल लें तो आप ये देखें यहाँ पे पानी जो खड़ा हुआ है ये कब काला हो चुका है, काली काई सी जम गई है इस पे ना। और ये क्रश आपको रोडों पे नज़र आ रही होगी। और बिल्कुल मेरे सामने ग्रीन बस का रूट है, वो ग्रीन बस जा रही है, आपको नज़र आ रही होगी, वो ग्रीन बस का पुल है। और नीचे जो रोड है भाई, माफिया यहाँ भी खड़ी हुई है, पानी माफिया। और ये बसों का अड्डा भी कहलाता है यहाँ पे। जो इंटीरियर सिंध वगैरह बस जाने वाली होती हैं, यहाँ पे बसों का अड्डा भी है छोटा सा एक, और वो भी रोड पे लगाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा माफिया है भाई, इनके ख़िलाफ़ आप कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। खैर आप ये देखें रोड पे गड़ा, बड़े बड़े गड़े आपको इस रोड पे मिलेंगे, अल्लाह माफ़ करे। और अभी हम पुल के नीचे से निकलते हैं, मेन रोड की तरफ आते हैं। ये देखें, ये गड़ा देखें आप, ये गटर पूरा खुला हुआ है। और अगर अब यहाँ पे पानी जमा हो जाए तो किसी की बाइक गिर सकती है, गाड़ी गिर सकती है, कोई बंदा पैदल चलता हुआ गिर सकता है। और ये नॉर्थ कराची की रोड आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सा मंज़र आ रहा है। एक येलो येलो सा नज़र आ रहा है भाई, ये ग्रीन बस का बस स्टॉप है। आप ये यार, ये यहाँ पे भी बाइक चलाते हुए डर लगता है लेडीज़ को बिठा के, क्योंकि बीच रोड पे ही गड़ा आपको नज़र आ गया होगा, कितना ख़तरनाक सा गड़ा था वो। और ये एक शख्स रक्शे के ऊपर बच्चों की साइकिलें ले जा रहा है भाई, ये अपने बच्चे के लिए ले जा रहा होगा। अब ये पुल के नीचे भी कुछ माफिया आ गए हैं जो बाइकें गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, और कुछ ने तो यहाँ पे वो पट्टी और डब्बू क्या कहते हैं वो लगाए हुए हैं, स्टॉल्स लगाए हुए हैं, पथारे वथारे सब कुछ आपको यहाँ पे ना पुल के नीचे ग्रीन बस के मिल जाएगा। और लेकिन गलत है ना यार, गलत तो फिर गलत है। ये तजावज़ात आपको इस पूरे रोड पे मिलेंगी, भरमार होती है इस रोड के ऊपर तजावज़ात की। अब ये देखें गड़े देखें, ये खाली एक छोटी सी बारिश है और इस रोड का हाल बर्बाद हो गया, अल्लाह माफ़ करे। और ये रोड आपको बिल्कुल 2 मिनट चौरंगी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा होगा। और ये रोड के ऊपर आप पानी भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी सुबह ही सुबह बारिश हुई है यहाँ पे। और बारिश के बाद का मंज़र बड़ा खूबसूरत सा है, बादल छाए हुए हैं आसमान के ऊपर। बाइक राइड करने का भी अलग ही मज़ा आ रहा है, बिल्कुल बेहतरीन सा मौसम हो रहा है। और मैं तो कहूँगा आप भी निकलें रोडों के ऊपर, एंजॉय करें, लेकिन फिर आपसे ये कहूँगा एहतियात के साथ आराम आराम से बाइक चलाएं, लेफ़्ट साइड पे दबा के चलाएं। और कोशिश करें, अगर आपका मड फ्लैप नहीं है तो मड फ्लैप लाजमी लगाएं बाइक के ऊपर, क्योंकि आपकी वजह से कोई दूसरा प्रॉब्लम में ना आ जाए तो वो अच्छा होगा। अब हम ये 4 के चौरंगी से हम अपना टर्न काटते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। और आप ये देखें यहाँ पे एक ये रोड भी पहले बहुत ही खस्ता हालत की शिकार थी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी बाइक वालों को, गाड़ी वालों को। यहाँ पे अभी भी 1-2 गड्ढे हैं बड़े ना, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अभी आगे आएंगे, क्योंकि मेरा डेली का रूट है, मुझे पता है, मैं इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आगे एक गड्ढा आएगा जिसके बाइस ट्रैफिक जैम भी होता है।
और लोग परेशानी का शिकार हो जाते हैं, और बारिशों के अंदर तो बड़ा ही बुरा हाल हो जाता है इस रोड का। आप ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे मैंने इसलिए दबाई कि राइट साइड पे गड़ा है, तो मैं लेफ़्ट साइड पे चला रहा हूँ। अब ये देखिए भाई, ये बंदा ले जा रहा है, साइकिलें ले जा रहा है। साइकिलें क्या हैं ये? ओ हो, वो हैं ये पिंजरे हैं, पिंजरे थे, सॉरी मैंने आपको पीछे बताया, पिंजरे थे ये देखिए, ये रगड़ा, ये कितना बड़ा है। अब ये मुतल्लिका अदारे को चाहिए कि यार कम से कम इस छोटे से घड़े को भर दिया जाए, ताकि ये जो ट्रैफिक जैम है और जो प्रॉब्लम है बाइक चलाने के अंदर, वो सामने फ़ेस ना करनी पड़े लोगों को, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और फिर एक बार आसमान आपको मजबूर कर देता है व्लॉग बनाने पर, या अगर आप व्लॉग भी नहीं बनाते तो आप फ़ोटो तो लाजमी खींचते हैं जब आपको ये मंज़र मिलता है रोडों के ऊपर। और ये ज़रूरी नहीं कि व्लॉगर ही करे, आम बंदे भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते रहते हैं, क्योंकि इतना प्यारा वेदर हो रहा है यार, वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा लग रही है, चलने में मज़ा आ रहा है। और तजावुज़ात के ख़ात्मे कराची से होना चाहिए, और वो हो नहीं रहा है, क्योंकि वो होगा भी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा रैकेट है एक। आप ये पुल के नीचे देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप पूरा वो क्या नाम है अपना, अल्लाह भला करे, केडीए फ्लैट्स हैं, वहाँ से आप चलना शुरू हो तो आपको, आप गिन गिन के थक जाएंगे कितने पथारे लगे हुए हैं। और जिनके पास प्रॉब्लम तो नहीं होती यार, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे ना एक इनके कुंडे होते हैं, सही है ना। अब वो के इलेक्ट्रिक वाला ही बंदा इनसे आके 500-1000 रुपये लेके जाता है और उनको कुंडा मार के दे देता है, और वो कुंडे का बिल बेचारे इलाके वाले भर रहे होते हैं, जो हमारे बिलों में लग लग के आ रहा होता है। फ्यूल एडजस्टमेंट वो यही होता है, वो यही होता है कि वो जो जिस इलाके में चोरी हो रही होती है, तो वो उस इलाके में सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इनका बिल हम भर रहे होते हैं। तो ये तो गलत है ना यार, तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए बिल्कुल। आप इनको लीगल करें, आप इनको मीटर लगा के दें यार, ताकि ये लोग भी अपना प्रॉपर रोज़गार करें, हराम तो ना कमाएं। अभी तो एक तरह से हराम हो रहा है इनके लिए। खैर, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और रोड पे निकले तो बड़ा एहतियात से निकलिएगा, बाइक बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर दबा के चलाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।